नमस्कार दोस्तों। इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है और चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल भी काफी अच्छा चल रहा है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम जो है लगातार खूब सारे मैचेस जीतती हुई आगे आ चुकी है और अब फाइनल्स में मुकाबला करेगी। लेकिन इससे हमारे देश के अंदर कुछ मौजूद ऐसे लोग हैं जो इससे अब खुश नहीं है और वो लोग कौन है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो लोग हैं ये आखिर इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करने की बजाय अब इनकी बुराइयां कर रहे हैं और इनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से ट्रोलिंग जो है पाकिस्तान क्या करता है दोस्तों, और यहां मैं जिस खिलाड़ी की ट्रोलिंग की बात कर रहा हूं उसका नाम है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम के एक अच्छे गेंदबाज हैं और उनकी बॉलिंग के बदौलत भारत ने कई मैचेस जीते हैं। लेकिन ये बात हमारे भारत के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो मौलाना शहाबुद्दीन राजवी हैं इनको अच्छी नहीं लग रही, जिनकी फोटो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और इन्होंने अभी हाल ही में रमजान चल रहा है, जिस तरीके से रमजान चल रहा था, और इस दौरान जो है मोहम्मद शमी की एक फोटो वायरल होती है एक मैच के दौरान जिसके अंदर से वो एक ड्रिंक पी रहे हैं। हो सकता है वो एनर्जी ड्रिंक हो सकता है वो लेमन ड्रिंक हो सकता है कि वो एक अच्छा पानी हो। लेकिन राजवी जो है, ये जो मौलाना राजवी हैं, इनका ऐसा कहना है कि इन्होंने जो है रमजान को, जो रमजान की जो पॉलिसी होती है उसको तोड़ा है और जो दूसरे मुसलमान हैं उनको जो है गलत पैगाम दिया है। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहां उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपने मौलाना शहाबुद्दीन राजवी की ये बाइट सुनी जिसके अंदर वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी की इस हरकत की वजह से दूसरे मुसलमानों को गलत पैगाम जा रहा है। क्या मौलाना शहाबुद्दीन राजवी ने कभी ऐसी वीडियो बनाई जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं, जिसके अंदर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन आतंकवादियों को जो दुनिया भर के अंदर आतंकवादी हमले कर रहे हैं, जो दुनिया भर के अंदर सुसाइड अटैक्स कर रहे हैं? क्या उन्होंने उनको क्रिटिसाइज करते हुए कभी ये वीडियो बनाई और ये कहा कि ये लोग जो है मुसलमानों के अंदर गलत पैगाम भेज रहे हैं? उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन वो मोहम्मद शमी के बारे में कह रहे हैं। अब मैं आपको और पीछे लेके जाता हूं तो पता चलेगा दोस्तों आपको कि मोहम्मद शमी के साथ हर बार ऐसा होता है और हर बार जो है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ निकलता है। इससे पहले जब T20 वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था तब मोहम्मद शमी जो है ओवर डाल रहे थे, पाकिस्तान सामने थी और इंडिया बॉलिंग कर रही थी और पाकिस्तान जो है बैटिंग कर रही थी। फाइनल्स का मैच चल रहा था, मोहम्मद शमी ओवर डाल रहे थे और वो मैच जो है पाकिस्तान जीत जाता है। खेल है, जो जिसके हाथ में गेंद रहेगी, जिसके हाथ में पल्ला भारी रहेगा, वो जाहिर सी बात है मैच जीतेगा। इसके अंदर कोई धर्म और हिंदू मुसलमान की कोई ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन फिर भी उसके अंदर जब वो मैच जो है इंडिया हार जाती है तब उसके बाद अचानक से पूरे सोशल मीडिया के ऊपर मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है और मोहम्मद शमी को के इंस्टाग्राम अकाउंट्स में, ट्विटर अकाउंट्स में, कमेंट्स में जाकर और अलग अलग जगह पर जाकर उनको ट्रोल किया जाता है। बाद में जब ये पता चलता है तब हमारे देश के खूब सारे खिलाड़ी भी जो है मोहम्मद शमी को सपोर्ट करते हैं और खूब सारे लोग, जिस तरीके से आप हैं और मैं हूं, हम सब जो है मोहम्मद शमी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके बाद में एक खतरनाक बात सामने आती है। वो बात ये थी कि इस ट्रोलिंग के पीछे, ये जो ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर हो रही थी, कंप्यूटर, AI, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था, बॉट कमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ निकला था दोस्तों। और पाकिस्तान की जो खुलासा था वो सामने आया था। उसके बाद में भी मैं आपको और आगे लेके चलता हूं तो आपको देखने को मिलेगा कि इससे पहले पाकिस्तान ने एक फेक ट्रोलिंग की थी, एक फेक अफवाह इंटरनेट में फैला दी थी जिसके अंदर पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया जो है मोहम्मद शमी को अलाउ नहीं करता सजदा करने से। और मोहम्मद शमी ने उसके बाद में क्लियर करा कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता कहीं पे भी सजदा करने से। और ये मोहम्मद शमी की जो बाइट है ये आप सुनिए एक बार। यार, सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा? मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। इसमें क्या दिक्कत है भाई? हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती किसी की परमिशन की तो फिर मैं रहूँगा ही क्यों यहाँ पे? लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, कि मैं सजदा करना चाहता था, नहीं किया। अरे भाई, ज़िंदगी में पहले कभी किया है मैंने?
कि मैं 5 विकेट लेके 5 विकेट तो पहले भी दिए हैं, मैंने तो सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा। मैं इंडिया के हर मंच पे करूँगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। नहीं, ये चीज़ें सोच हमारी, हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो आपने सुना कि मोहम्मद शमी ने एकदम क्लियर बात कर दी कि मेरे को सजदा करने से कोई नहीं रोक सकता, और जो भी ये लोग हैं, ये लोग कौन है, सबको अच्छे से पता चल सके। अब आप कंपेयर कीजिए, जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग हो रही थी, सजदा दौरान के दौरान मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग हो रही थी, इन दोनों ट्रोलिंग में किसका बैकिंग थी? वो थी पाकिस्तान की बैकिंग। अब दोस्तों इस बार भी ट्रोलिंग उसी तरीके से हो रही है जिस तरीके से पहले हो रही थी, सोशल मीडिया पर हो रही है, और इस बार भी यही लगता है कि पाकिस्तान की ही बैकिंग होगी। और सवाल ये भी उठता है कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो मौलाना शहाबुद्दीन राजवी हैं, इन्होंने पाकिस्तान से क्या पैसे ले लिए हैं ये सब बोलने के लिए? सवाल आखिर में यही उठता है कि क्यों मोहम्मद शमी की बॉलिंग की तारीफ नहीं की जाती, क्यों मोहम्मद शमी के रमज़ान के दौरान कुछ खाने की तैयारी, वो कहते हैं उसको ट्रोल कर दिया जाता है, उसको चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इस बीच मेन बात तो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई खिलाड़ी प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं लेगा, प्रॉपर तरीके से खाएगा पिएगा नहीं, तो वो आखिर खेलेगा कैसे? क्या मैं तो मौलाना शहाबुद्दीन राजवी को कहूँगा कि आप एक काम कीजिए, 7 दिन तक खाली पेट जिम कीजिए, 1 घंटा, आपको पता चल जाएगा कि खाली पेट कसरत करने से क्या होता है। आप खुद सोचिए, एकदम प्रैक्टिकल बात है, एकदम नॉर्मल बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई खिलाड़ी बिना डाइट लिए, बिना खाए पिए जो है किस तरीके से, और वो कहते हैं गलत टाइम पे खा के या फिर अपनी अपनी डाइट शेड्यूल को बिगाड़ कर अपने वो कहते हैं खेल सकता है? आप खुद सोचिए ये बात, ये एकदम नॉर्मल बात है। डाइट चार्ट क्या होता है? डाइट चार्ट हर खिलाड़ियों का अलग अलग होता है। जिस तरीके से मोहम्मद शमी बॉल फेंक सकता है, उस तरीके से बॉल कोई नहीं फेंक सकता। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह बॉल फेंक सकते हैं, उस तरीके से कोई नहीं फेंक सकता। उसके लिए एक अलग एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलती है डाइट चार्ट से। वो डाइट चार्ट होता है एक तरीके से, उसके अंदर कोई रोज़ा, कोई रमज़ान या फिर कोई व्रत नहीं देखा जाता है। आप खुद सोचिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ये जो मौलाना लोग हैं इनके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी नीचे कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।